नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग ज्योमेट्री के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी, इसमें दो, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये दोनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री पर। और बीई और सी एफ है, बीई और सी एफ है, दोनों मीडियन है। तो आपको पता है कि ये वाली लेंथ अगर निकालनी होगी किस पे है, और एम पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो मुझे बताओ ये कितना होगा, 2/3 ऑफ ये वाली लेंथ जो होगी वो 2/3 ऑफ मीडियन होगा, यानी बी सी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13, ठीक है ना, 2/3 ऑफ 13 हो जाएगा। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2/3 ऑफ कितना, सी एफ, एक मिनट, सी एफ ये हो गया। और ये कितना हो गया, बीई, बीई कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो ये तो कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये कितना होगा, 26 बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 26/3 हो जाएगा। ये 26/3 हो जाएगा, 26/3 सेंटीमीटर हो गया। तो मुझे बताओ 90 डिग्री है तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2, बेस कितना होगा 6, और हाइट कितनी हो जाएगी 26/3। लेकिन ऐसे 3 हिस्से होंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 3 कटेगा, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आपको पता है कि एक मीडियन जो है वो 2 हिस्सों में बांटती है। यहाँ पर 2 मीडियन है अगर, तो आप देखोगे कि 3 पार्ट में डिवाइड कर रही है ना, देखो जरा, एक पार्ट, दूसरा और तीसरा। तो ये देखा जाए तो 3 टाइम्स हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है, नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ेंगे। एबीसी की बीसी साइड को आगे बढ़ाया जाता है। बीसी साइड को एक्सटेंड हम लोग कर रहे हैं, बीसी साइड को एक्सटेंड कर दिया है। और इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर यहां आ रहा है, ऐसा कुछ है। ए बी सी को डी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ए सी डी का एक्सटीरियर एंगल जो बाइसेक्टर है वो ई पे मिलता है। और ए बी इज इक्वल टू ए सी है, बी ई सी, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी और ए सी डी के इन दोनों के बाइसेक्टर्स मिलते हैं। ये थीटा है, ये अल्फा और अल्फा है। तो आपको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से बताई गई है। आप कहते हो कि अगर ये 35 डिग्री है तो ये इसका हाफ होता है, तो ये कितना होगा, 70 डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। आप कह रहे हो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी होने का मतलब ये है कि आप ये बता रहे हो कि ये दोनों ट्राइंगल, ये वाला जो है वो क्या आइसोसेलेस है। तो मुझे बताओ 70 है तो 55 दोनों तरफ चले जाएंगे, 55 और 55। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ वाला, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा टोटल, ये 55 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो गए ना, ये भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा। क्या पूछा गया, देखो जरा, एबीसी की वैल्यू पूछी गई है 55 डिग्री। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा अपना। ठीक है, समझ में आ गई बात, नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे अब। PQR एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। PQR और S, PR से 4 गुना है, PR से 4 गुना है, यानी X है तो ये कितना होगा, 3X, 4 गुनी 4X हो जाएगा। और SQ से 3 गुना है, SQ से अगर मैं इसको Y करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 3Y। क्लियर है ये बात। कह रहा है कि S और R के रेशियो का सम कितना होगा। तो आपको पता है इन दोनों के आमने सामने की जो साइड्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है।
तो आप कहोगे सर इन दोनों का सम यानी 4y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री। बोलो क्लियर है। इसी तरीके से इन दोनों का तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 डिग्री 36 हो जाएगी। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ चुकी है। अब वो कहना चाहता है कि s और r कौन कौन है s और r, यानी 3y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ जरा। 3y 135 डिग्री हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 डिग्री। तो यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए, यूनिट डिजिट 1 इसी का आंसर है। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए, बाकी आप ऐड करते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगेन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए जरा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों जो वर्टेक्स हैं वो सर्कल पे होना चाहिए, सर्कल के सर्कमफेरेंस पे। एग्जैक्टली वही लॉजिक इस्तेमाल किया गया है। पी, ये तो वही क्वेश्चन आ गया ना भाई, 99 यही क्वेश्चन है क्या, एक बार चेक करते जरा। 98 है और 99 है, ये क्या चक्कर है। पी क्यू आर एस, एस और आर, एस और आर सेम क्वेश्चन आ गया। 98 920 तो सेम है, रिपीटेड है। आप लोग कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये क्वेश्चन करा देता हूं, ध्यान से देखो जरा क्या कह रहा है ये कि एबीसी में बी 90 डिग्री है, बी 90 डिग्री है, ए बी सी, बी 90 डिग्री है। एडी और सीई मीडियंस ड्रॉ की गई है, एडी और सीई मीडियंस ड्रॉ की गई है। एडी और सीई मीडियन ड्रॉ की गई है, एडी और सीई मीडियन से, ठीक है। प्रॉपर्टी हमें पता है। एसी 10 है, एसी 10 है, एडी √5 है, एडी √55 है, ठीक है। तो सीई की लेंथ क्या होगी, आपको ये प्रॉपर्टी बताई गई है। ट्राइंगल में मीडियन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हम कहते हैं कि सर एडी का स्क्वायर प्लस सीई का जो स्क्वायर होगा वो 5/4 एसी का स्क्वायर होता है। यानी एडी का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 55 प्लस सीई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 125 हो गया। तो सीई की वैल्यू जो हो जाएगी वो रूट में 77 हो जाएगी। रूट में कितना हो जाएगा, सॉरी 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा ना, ठीक है ना। √70 आंसर क्या हो जाएगा अपना सी, ठीक है। एक बार नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट है राइट एंगल ट्राइंगल में मीडियन की है। नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। ओ केंद्र वाले दो बिंदु ए बी पर स्थित हैं। ओ केंद्र है, दो बिंदु ओ पर स्थित है, सेंटर ओ है इसका, सेंटर ओ है, और इस सर्कल पर दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है। दो पॉइंट ए और बी है, तो एक काम करते हैं पहले ए और बी को दिखाई देते हैं। अगर हम यहां से, चलो पहले कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों, ये ए है मान लीजिए और ये मान लीजिए बी है। ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, डी पे मिल रही है ना। समझना जरा इस बात को।
डी पे मिल रही हैं। ए और बी के बीच में कहीं सी है, ठीक है ना, सी है, यहाँ कोई पॉइंट है। अब कह रहा है कि एडीबी, एडीबी ये कितना एंगल है, 25 डिग्री है, 25 डिग्री है। एक काम करते हैं अपन, इसको यहां से मिला देते हैं, और आपको अच्छे से पता है कि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, तो 125 डिग्री हो जाएगा, ये 125 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। और 125 डिग्री अगर हो जाएगा तो आपको ये भी पता है कि यहां से अगर यहां तक की बात करें हम लोग, इसका हाफ हो जाएगा, यानी 62.5 हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा, ठीक है ना, 62.5। अब पूछा गया एसीबी की वैल्यू पूछी गई है, एसीबी, एसीबी, अच्छा ये वाला एंगल पूछा गया, ये वाला एंगल पूछा गया, ये वाला। तो आप मुझे बताओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये कितना हो जाएगा बताओ जरा, 125 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, इन दोनों का सम होना चाहिए अपने पास एसीबी की वैल्यू पूछी गई है, एसीबी की। तो यहां वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, 180 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब कुछ कुछ ऑप्शन में दिक्कत है क्या, एडीबी 25 डिग्री है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत थोड़ी ना, एक बार चेक करना जरा, एक बार चेक करो जरा, या फिर हमने कुछ गलती कर दी। 62.5, अच्छा ये गलती कर दी अपन ने, ये गलती कर दी, ये गलती कर दी। ये कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा ना भाई, ठीक है ना, और ये कितना होगा 67 कह रहा हूं, 77.5, एक बार चेक करना जरा, 15 2 17 18, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ जरा, एसीबी पूछा गया है, क्या होगा इसका आंसर, चेक करो जरा पर, इसमें चेक करो जरा क्या होगा बताओ जरा। इन दोनों का हिसाब से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टाइप के हो गए तो इन दोनों का सम तो 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो 102 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 102, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। आगे बढ़े, नोट डाउन कर लीजिए, यहां देखो जरा, तो संकेंद्रीय वृत्त है, 15 और बड़े जीवा की लंबाई छोटे की स्पर्श रेखा है, बड़े की कॉर्ड छोटे का टेंजेंट है ये, ठीक है ना। तो आप ये कह रहे हो कि ये कितनी लेंथ है, 6 है, ये कितना है 15 है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, रूट में 15 + 6 और 15 - 6, तो इसका डबल करना पड़ेगा, तो 9 6√21, 6√21 आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त की एक जीवा है, ए बी जो है वो कॉर्ड है, वो सेंटर है, और जीवा हो गई। बी वृत्त पे स्पर्श एक बिंदु है, ठीक है ना, ये चलो ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए बी वृत्त की जीवा है, पी वृत्त पर एक स्थित बिंदु है, एपीबी, एपीबी थोड़ा सा इस साइड दिखाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, इस थोड़ा सा एपीबी है ना, एपीबी, तो अपन एंगल ज्यादा दिखाना चाहते हैं 90 डिग्री से,
ठीक है ना, 90 डिग्री से ज्यादा दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब ये APB अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं बात बन जाएगी, ठीक है ना। चलो ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना। APB ये P हो गया और ये B हो गया, ये कितना हो गया 112 डिग्री, ठीक है ना। इसीलिए ऑब्ट्यूस एंगल हो गया ना, ये अधिक कोण हो गया, इसलिए ध्यान रखना डायग्राम बनाते वक्त। अब क्या बोला गया है, OAB की वैल्यू पता करो, OAB, ठीक है ना। चलो OAB फिर यहां कर ले ऐसे कुछ, तो आप मुझे बताओ कि ये कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, ठीक है ना, 68 हो जाएगा, ठीक है। OAB पूछा गया, तो मुझे बताओ कि अब 68 अगर हो गया यहां से, तो यहाँ वाला एंगल कितना होगा, ये दोनों तो क्या रेडियस कहलाएंगे ना, ये सब आर हो गए, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया और ये भी आर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा बताओ जरा, ये हो जाएगा आपके OAB, OAB ये वाला एंगल पूछा गया, ये वाला एंगल पूछा गया, कितना करोगे बताओ जरा, कितना एंगल होगा इसका, चेक करके बताओ जरा, करके बताओ फटाफट, बताओ भाई बताओ क्या करोगे। 68 है तो ये कितना होगा 136 हो जाएगा, ठीक है 136 हो जाएगा। OAB पूछा गया, OAB, अच्छा OAB पूछा गया ना, ये वाला एंगल नहीं पूछा गया, OAB का मतलब ये वाला एंगल पूछा गया, ये वाला एंगल नहीं है, ध्यान रखना। OAB ये वाला, OAB ये वाला पूछा गया, तो 136 में से 180 में से 136 माइनस करो जरा, कितना होगा 44, 44 का हाफ कितना हो जाएगा 22, ये हो जाएगा और 22 ये हो जाएगा, 22 डिग्री इस क्वेश्चन का जवाब होगा। समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार देख लो। पहली बात तो डायग्राम बनाने में ये दिक्कत थी कि 112 होना चाहिए तो ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर 112 ये है तो ये कितना होगा 68 होगा, ये 68 है तो ये कितना होगा डबल होगा एंगल इसका 136, और ये भी आर है, ये भी आर है, तभी मैंने आपको बोला था कि आप खुद करो जरा, ट्राई करो, ठीक है ना। इक्वल होने का लॉजिक है इसमें। आगे चलते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। ABC बी पे समकोण है, बी पे कितना है राइट एंगल ट्राइंगल है, DAC पर ABC, DAC पर एक पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है, BD कितना है 6 है, ये कितना है AD 3 है, तो आपको पता है इसका स्क्वायर इसके इक्वल होता है, इन दोनों के प्रोडक्ट के कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों का देखो जरा यहाँ पे, ये इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर जो होता है वो 3 इंटू 12, ये वाली वैल्यू पूछी गई थी, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और एल्टीट्यूड जो होता है उसका स्क्वायर, नोट डाउन कर लो। जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, इसे वृत्त में निर्मित किया गया है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कुछ है, ठीक है, सर्कल में बनाया गया है PQR को, तो PQ और R, ये कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ P, एंगल बाइसेक्टर ऑफ P क्या कर रहा है, यहां से आ रहा है, और QR को S पे ये कट कर रहा है, और वृत्त को T पे कट कर रहा है, ठीक है, यहां से T पे काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। PR 5 सेंटीमीटर है, इसको एक काम करो, इसको ज्वाइन करवा दो पहले तो। PR कितना है, PR 5 सेंटीमीटर, एंगल बाइसेक्टर ये थीटा है, ये भी क्या होगा थीटा होगा, और PS कितना है, PS ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है,
PQ की लंबाई पूछी गई, बस इतना ही कुछ गिवन है, इसके अलावा और कोई डाटा गिवन नहीं है। क्या करोगे समझो जरा, सिमिलरिटी का जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप कह रहे हो कि सर इस ट्राइंगल और इस पूरी ट्राइंगल में चेक करो, कौन कौन से ट्राइंगल, देखो जरा इस वाले ट्राइंगल को चेक करो। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, इस वाले ट्राइंगल और इस पूरे ट्राइंगल, इसको चेक करो। ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल है, इस छोटे वाले को और बड़े वाले को चेक करना, ये ध्यान रखना। तो क्या करोगे समझो, यहां हमने कहा कि सर ऐसा है कि ये अल्फा अल्फा हो गया, इस कॉर्ड से अगर चेक करोगे, इस कॉर्ड से अगर चेक करोगे, इस कॉर्ड से, तो यहां अगर मैं बीटा कह देता हूं तो ये भी कितना होगा, बीटा होगा। बोलो क्लियर है, क्योंकि यहां भी एंगल और यहां दोनों एंगल सेम होगा। क्लियर है, ऐसी कंडीशन में यहां पर जो एंगल होगा ये अल्फा है, वो यहां पूरा अल्फा ये बनेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए ट्रिपल ए रूल रेगुलेशन के तहत। ठीक है, ट्रिपल ए, ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल, यहां एस वाला सिमिलर हो गया। अब क्या करें समझो जरा, मैं यहां लिख देता हूं चलो कि पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है, सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एस है ना, तो पी और क्यू पे बीटा का पी टी आर, ट्राइंगल पी टी आर, ट्राइंगल पी टी आर। आप ध्यान से देखेंगे तो पी क्यू अपॉन पी टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन टी आर इक्वल टू एस पी अपॉन आर पी। ठीक है, ये रेशियो हमने लिख दिया। अब यहां क्या कह रहा है, पी आर की वैल्यू दे रखी है, क्या पी आर की वैल्यू दे रखी है, पी एस की वैल्यू दे रखी है, जो है वो देखते हैं। पी आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आरपी 5 है, पी एस की वैल्यू कितनी है 6 है, पी क्यू की लंबाई पूछी गई। पीटी के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ है, पीटी के बारे में, पीटी के बारे में, पीटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो जरा, है ना, इसको एक्स मान लो, तो अपना हो जाएगा पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू कहाँ गया, पी क्यू, पी और क्यू, ये भी अपने पास गिवन नहीं, पी क्यू की लेंथ पता करनी है और कोई लेंथ अपने पास नहीं है। ठीक है, तो क्यू एस कितना हो गया, देखो जरा, क्यू और एस अपने पास पता नहीं है, पी आर अपने को पता नहीं है ना, पी क्यू कितना हो गया, पी क्यू अपने को पता नहीं, पी क्यू अपन ने पी क्यू लिख दिया, और पीटी की वैल्यू क्या हो गई, 6 प्लस एक्स हो गई। ठीक है, 6 प्लस एक्स हो गई। ठीक है, यहां तक एक बार नोट डाउन कर लो, यहां तक नोट डाउन कर लो जरा, यहां तक एक बार नोट डाउन कर लो, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, अपन कह सकते हैं कि ए नियम कानून के तहत क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो जरा, अल्फा के सामने देखो, यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, पूरे ट्राइंगल की अगर बात करें तो सिमिलरिटी अप्लाई कर रहे हैं, अल्फा के सामने कितना होगा, 6 प्लस एक्स है। ठीक है, और यहाँ अल्फा के सामने क्या, पी क्यू है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ क्या हो जाएगा बताओ जरा, इस वाले एंगल में देखो जरा, बीटा के सामने 5 है और यहाँ बीटा के सामने क्या है, 6। ठीक है, अब यहां से अपने को वैल्यू निकालनी है पी क्यू की, और ये वाला एंगल अपने पास कैसे निकलेगा समझो जरा इस बात को, कोई एक लेंथ गायब और है क्या, हाँ एक लेंथ गायब है, वही तो कह रहा हूं ना, एक लेंथ गायब है। इंग्लिश में देखो सही है, पी आर एस पी और एस टी यहां दिया हुआ नहीं है। ठीक है ना, तब वही देख रहा था, एस टी की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर, एस टी की वैल्यू कितनी है, 4 है। एस टी कहाँ गया, एस टी, ठीक है ना, ये एक्स नहीं होके अब कितना आ गया, 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया। अब 5 की वैल्यू 10 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, यानी पी क्यू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। आंसर क्या होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग लगातार नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए, और अगली क्लास में मिलकर हम नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। धन्यवाद।